हेलो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ठीक है, एक नया वीडियो जो है इस बार मैं लेके आया हूँ। इसमें कुछ कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट मैं एक स्विंग के बारे में बताना चाहता हूँ कि वैलिड स्विंग होता क्या है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। और अपने किसी दोस्त से शेयर करना जिसको एसएमसी सीरीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है या जिसको नीड है एसएमसी सीखना है। तो आप उनसे जो है ये जो प्लेलिस्ट है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप पूरी तरीके से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है व्हाट इज़ वैलिड स्विंग। ठीक है, सो वैलिड स्विंग यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, मूव नहीं करता है। मार्केट ऊपर जाएगा, स्विंग बनाएगा। ठीक है, ये मार्केट की चाल होती है। ठीक है, मार्केट ऐसे ही जाता है। मार्केट नीचे भी आना चाहता है तो मार्केट एक जो है स्विंग्स बनाते हुए ही नीचे आएगा। तो अभी इसको जो है हम लोग कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि ये वैलिड स्विंग है या नहीं है? क्योंकि क्या होता है, मार्केट कई बार क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है, नीचे ये ऐसे करता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग को आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि इनमें से कौन-सा जो है ओरिजिनल या वैलिड स्विंग है। ठीक है, सो इसका जो है सिंपल सा आंसर है। तो इसके लिए जो है कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, 2 ही तरीके के रूल्स होते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बाबा क्या होता है, और इसमें जो है एक इमेज मैंने यूज़ किया है, उस इमेज के बारे में भी मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, जिसमें आपको समझ में आएगा कि वैलिड स्विंग कौन से होते हैं और किस तरीके से जो है हमें वैलिड स्विंग्स को आइडेंटिफ़ाई करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है रूल्स लिख लेता हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट रूल है लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट। ठीक है, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट कैंडल है या जो हाई पॉइंट एक पर्टिकुलर लेग में कोई भी एक हाईएस्ट कैंडल है या जो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक प्राइस गया हुआ है, उस कैंडल का जो लो है वो मार्केट ने स्वीप करना चाहिए, यानी कि उसकी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड जो है वो रूल है क्लोजिंग ऑफ प्राइस अबव हाई ऑफ पर्टिकुलर लेग। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट जो है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि ये क्या है, कैसे है, ये इन रूल्स को कैसे देखते हैं। बट सबसे पहले आपको जो है एक आइडेंटिफ़ाई करना है कि मुझे जो है यहाँ पे कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो है एक कैंडल में हमें सबको पता है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैंडल है। इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन कलर की एक कैंडल है। ठीक है, एंड ये जो है इसकी शैडो है। ठीक है, ये इसकी शैडो है। अब इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है? ये यहाँ पे है। ठीक है, एक कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये होता है। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा जो है नेमिंग भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको जो है ये ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, इसके बाद एक और ये जो है ये लो पॉइंट है। ठीक है, अब हमें जो है स्विंग्स जब हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे, ठीक है? तो उस पॉइंट पे हमें सिर्फ़ इन 2 पॉइंट्स का जो है हमें ध्यान रखना है, ठीक है? इन्हीं के बेसिस पे जो है हम लोग वैलिड स्विंग जो है उसको आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो ये एक हाई पॉइंट होता है और दूसरा होता है लो पॉइंट, ठीक है? अब मैंने बताया है यहाँ पे कि लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट, ठीक है? अब अज़्यूम करो कि प्राइस जो है वो प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है? ये ऊपर आ रहा है, ठीक है? अब ये जो है, ये पर्टिकुलर जो लेग है यहाँ पे, ठीक है? ये वाला मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है? एक सेकंड, ये हमारी कैंडल है एंड ये जो है ये कैंडल का हाई एंड लो पॉइंट है। सपोज़ प्राइस जो है नीचे से ऊपर आ रहा है और उसमें एक रेड कैंडल नहीं बनी है, सो प्राइस क्या गया है, यहाँ तक हाई पॉइंट तक गया है, ठीक है? बट यहाँ पे हाई पॉइंट आने के बाद क्या हो गया, एक नेक्स्ट कैंडल बनी जिसने इसका जो लो है इसके नीचे प्राइस गया, ठीक है? कोई तो रेड कैंडल बनी एंड वो जो है वो रेड कैंडल यहाँ पे
ये एक रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट रूल मैंने क्या बताया था, इसमें लिखा है लो ऑफ हाईएस्ट कैंडल शुड बी स्वेप्ट। अब प्राइस जो है वो नीचे से ऊपर आ रहा है, राइट? बीच में कोई भी रेड कैंडल या कुछ भी बनाया नहीं है, ठीक है। अब इस पूरे लेग में यही एक हाईएस्ट पॉइंट है जो बना हुआ है, ये जो हाई दिख रहा है आपको, ये वाला हाई पॉइंट। मैं इस बॉडी के हाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो हाई पॉइंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वाला जो हाई पॉइंट है, तो ये किस कैंडल ने बनाया है? ये कैंडल है, हो सकता है यहाँ पे और भी कैंडल हो, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसी एक और ग्रीन कैंडल हो, ठीक है? उसकी भी शैडो हो, बट हाईएस्ट पॉइंट इस कैंडल ने बनाई है, राइट? तो हम लोगों को इसी कैंडल को जो है ध्यान में रखना है, एंड इस कैंडल के बाद हम लोगों को क्या करना है? देखना है कि इसका लो जो है ये स्वीप होना चाहिए, यानी कि स्वीप होना चाहिए मतलब इसका यहाँ पे थोड़ा मीनिंग अलग है। स्वीप होना मतलब प्राइस जो है ये इस लो के नीचे जाना चाहिए, ठीक है? अगर प्राइस ऐसी है, ठीक है, तो भी ये बराबर है, अगर प्राइस ने नीचे क्लोजिंग भी दी है, तो भी ये करेक्ट है, ठीक है? एंड जो सेकंड रूल है, ठीक है, सबसे पहले इसका लो स्वीप होना चाहिए, एंड सेकंड है क्लोजिंग ऑफ प्राइस अबव हाई ऑफ पर्टिकुलर लेग। अब इस पर्टिकुलर लेग में हाईएस्ट पॉइंट कौन-सा है? ये वाला, ठीक है? सो इस हाई के ऊपर जो है हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी हमारी ग्रीन कलर की जो भी रहेगी, ठीक है? वो कैंडल का जो हाई है, ठीक है? वो कैंडल का जो क्लोजिंग है, सॉरी, तो वो जो क्लोजिंग है वो हमेशा इस वाले हाई के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? अब आप बोलोगे कि ये कंटीन्यूअस 3 सीरीज़ में बनना चाहिए कैंडल्स या नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बीच में और भी 3-4 कैंडल बने, 5 कैंडल बने, बट यहाँ पे जो है इस हाई को ब्रेक होना ज़रूरी है। जब भी कभी प्राइस इसके नीचे जाएगा, पहले लो के नीचे जाना ज़रूरी है। अगर लो के नीचे जाए बगैर, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, प्राइस लो के नीचे गया ही नहीं है, ठीक है? प्राइस लो के नीचे गया ही नहीं है एंड ऊपर चला गया, तो हम लोग इसको वैलिड स्विंग नहीं बोलेंगे। प्राइस का जो है ये जो हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, इस लेग में उसके उसका जो लो पॉइंट है उसको जो है प्राइस ने ब्रेक करना चाहिए। भले वो स्विप करे या नीचे क्लोजिंग दे, दोनों में से दोनों भी जो चीज़ें हैं वो वैलिड है। ठीक है, भले कितने भी कैंडल लगे हो सकता है इस कैंडल के बाद यहाँ पे 3-4 इनसाइड कैंडल बने एंड देन प्राइस नीचे जाए, वो भी वैलिड है। जस्ट इसका जो लो है उसके नीचे प्राइस जाना चाहिए, एंड इसके नीचे अगर प्राइस चला गया उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए, ठीक है? हो सकता है इसके बाद जो है एक रेड कैंडल बने कुछ इस तरीके से, ठीक है? हो सकता है कुछ ये रेड कैंडल बने, ठीक है? कुछ इस तरीके से रेड कैंडल बने, ठीक है? तो ये भी वैलिड है। तो उस केस में जो हमारा स्विंग पॉइंट था वो ये होने वाला था, बट अब इस केस में ये स्विंग हो जाएगा। मतलब प्राइस जो पहले यहाँ से ऐसे जाने वाला था, तो ये हमारा स्विंग लो होता था, राइट? ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा, प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ठीक है? एंड फिर प्राइस ऊपर दे जा रहा है, ठीक है? सो ये हमारा स्विंग होगा, ठीक है? जस्ट यही एक इसमें डिफरेंस है। अगर प्राइस जो है ऊपर के डायरेक्शन में क्लोज़ होता है कुछ इस तरीके से, तब हम लोग इसको बोलेंगे कि ये जो है एक वैलिड स्विंग है। ठीक है? अब इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, आई थिंक सो मैंने गूगल से ये जो है निकाला है, आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा गूगल पे भी। ठीक है? मैं उस टैब को दिखा देता हूँ। ठीक है? अब मुझे पता नहीं कि इसमें जो है मुझे कॉपीराइट आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं उसे ये कर दूँगा, ठीक है? बट ये देखो, ये क्या है, वैलिड पुलबैक्स एंड इनवैलिड पुलबैक्स का एक चार्ट है, ठीक है? नाउ यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ठीक है? हाईएस्ट कैंडल इस पूरे लेग में, यानी कि प्राइस जो है ये यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है? अब इसका जो हाई है एंड लो है, देखना इसका जो लो है वो हमेशा उसके नीचे प्राइस गया है, ठीक है? प्राइस नीचे गया है, नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है? प्राइस क्लोजिंग दे दिया, ठीक है? सेम यहाँ पे प्राइस, ये हाईएस्ट कैंडल है, प्राइस नीचे गया, थर्ड कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है? सेम अभी देखो, ये जो इनवैलिड है ना, इसमें कभी भी जो हाईएस्ट कैंडल बनी है, उसका लो कभी भी स्वीप नहीं हुआ है या प्राइस उसके नीचे कभी नहीं गया है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये है। अब मुझे पता नहीं इसमें आपको प्रॉपर्ली ज़ूम होके दिख रहा है कि नहीं, बट ये देखो, ये हाईएस्ट कैंडल है, इसके नीचे कभी भी प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? सो यही जस्ट एक फ़र्क या आप डिफरेंस बोल सकते हो, ठीक है? वैलिड स्विंग आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये वैलिड क्यों है? क्योंकि ये हाईएस्ट कैंडल है,
ठीक है? इसके ऊपर ये एक हाईएस्ट कैंडल है। अब इस केस में क्या है कि ये दोनों ने इक्वल हाई बनाया है, तो प्रेफ़रेंस किसको देंगे? जो लेटेस्ट कैंडल है, यानी कि ये इस वाले को, ठीक है? अब इसका लो स्वीप किया एंड प्राइस ऊपर गया, ठीक है? क्लोजिंग ऊपर गया, तो ये वैलिड स्विंग है। यहाँ पे भी देखो ये क्या है? ये हाईएस्ट कैंडल है, इसके नीचे स्वीप किया, ठीक है? प्राइस इसके लो के नीचे गया एंड प्राइस देन ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, ठीक है? सो ये रूल हमेशा याद रखना कि यहाँ पे जो है आपको कैंडल सबसे पहला जो है लो ब्रेक होना चाहिए एंड लो ब्रेक होने के बाद ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए हाई के ऊपर, ठीक है? तो वो होता है हमारा वैलिड स्विंग, ठीक है? जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है? अ, ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ है प्राइस ने देखो, अब वैलिड स्विंग हम लोग मोस्टली जो है आइडियम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि बाबा कौन-सा जो है वैलिड आइडियम या वैलिड स्विंग पॉइंट है, ठीक है? तो उसके लिए देखो ये जो कैंडल है, ठीक है? ये पूरे लेग में, ठीक है? यहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा है, यहाँ तक गिरा प्राइस, ठीक है? इस लेवल तक प्राइस गिरा नीचे। मैं हाइलाइटर ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? प्राइस जो है यहाँ तक जो है नीचे तक आया एंड उसके बाद प्राइस रिवर्स हुआ। अब रिवर्स होते टाइम प्राइस ने क्या किया है अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ये जो कैंडल है ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है आपकी इसमें ग्रीन दिखेगी। सो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है इसके ऊपर प्राइस गया है अगर आप देखोगे, ठीक है? अगर आप अच्छे से यहाँ पे देखोगे तो देखना इस ग्रीन वाले के ऊपर कैंडल गया यानी कि क्या हो गया इसके हाई को जो है प्राइस ने स्वीप किया एंड देन इसके लो के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए यानी कि ये जो कैंडल है इसके नीचे हमें चाहिए क्लोजिंग, ठीक है? सो ये हो गई हमारी क्लोजिंग, ठीक है? सो अब हमारा आईडीएम का वैलिड स्विंग कौन-सा बन गया? तो ये जो स्विंग बना है ये हमारा वैलिड स्विंग बना है, ठीक है? तो ये होता है वैलिड स्विंग। अब इनवैलिड स्विंग के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ, सो इनवैलिड स्विंग का एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको दे देता हूँ, ये भी वैलिड स्विंग है, ठीक है? इनवैलिड ये अभी लाइव चार्ट ही है, लाइव में ही मैं जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी एक वैलिड स्विंग है। इनवैलिड स्विंग के बारे में मैं अगर बताऊँ, ये देखो ये, ठीक है? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, तो प्राइस जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट? ठीक है? अब इसमें देखो यहाँ पे एक प्राइस नीचे आया, ऊपर गया है एंड फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, ठीक है? ऐसे ये कंटिन्यूअसली चल रहा है बट कुछ लोग क्या बोलेंगे इसको आइडियम बोलेंगे या इसको वैलिड स्विंग बोलेंगे बट ये वैलिड स्विंग नहीं है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने जो है देखो अगर ये सबसे पहली बात तो ये इनसाइड कैंडल में है, ठीक है? इस ब्लैक कैंडल के अंदर ही है ये पूरी की पूरी कैंडल, ठीक है? सो इसको हम लोग वैलिड स्विंग नहीं बोलेंगे और दूसरी बात अगर ये लोएस्ट कैंडल है भी, ठीक है? अगर इक्वल भी बनाया है, इक्वल लोज़, ठीक है? सो इस वाले कैंडल का सबसे पहले हाई लेना इम्पोर्टेंट है एंड हाई लेने के बाद प्राइस को नीचे जाके इसके नीचे क्लोजिंग अब इसके नीचे क्लोजिंग तो मिली है, बट इसका जो हाई है वो कभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये इनवैलिड स्विंग है, तो इसको हम लोग आईडीएम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो वही जो चीज़ें हैं आपको जो है आइडेंटिफ़ाई करने आना चाहिए कि बाबा कौन-सा वैलिड स्विंग है, कौन-सा जो है इनवैलिड स्विंग है। ठीक है? आज का जो वीडियो था गाइज़ यही मैं समझाने के लिए जो है मैंने ये किया था। जस्ट बिकॉज़ मुझे एक कमेंट आया था एक यूज़र से कि वैलिड स्विंग पे जो है ये बनाओ, एक वीडियो बनाओ क्योंकि समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये वीडियो जो है भाई मैंने उसी कमेंट को देख के बनाया है। अगर आपके भी माइंड में कोई कमेंट है या कोई चीज़ है, तो वो आप मेरे को जो है बता सकते हो कमेंट में या मैं टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहाँ से जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूँ, ठीक है? थैंक यू गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दिखाओ गाइज़। थैंक यू गाइज़।